नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की शुद्धता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, तो देश भर के मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता को लेकर अब चिंता और ज्यादा बढ़ गई। हालात अब ये हो चुके हैं कि देश के मंदिरों में बाजार में मिलने वाली मिठाई को मंदिरों में प्रसाद के तौर पर चढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और ये दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए बनाए जाने वाले प्रसाद की है, जिसकी शुद्धता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब मथुरा के वृंदावन में मिठाई चढ़ाने पर रोक लगा दी गई। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर, प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर समेत कई मंदिरों में बाजार से खरीदे गए प्रसाद को चढ़ाने पर रोक लगा दी गई, जबकि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की जांच कराई जा रही है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि तिरुपति के प्रसाद विवाद ने हर श्रद्धालु के मन में शुद्धता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन सतर्कता बरतने की कोशिश करा रहे हैं। साथ ही ऐसे में हिंदी खबर के कुछ सवाल हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक साझा करते हैं, जो सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। सबसे पहला सवाल तो यही कि प्रसाद को अपवित्र करने के पीछे आखिर कौन है और किस तरह की मंशा है। क्या मंदिरों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये भी उठ रहा है। साथ ही हिंदू धर्म को कौन धूमिल कर रहा है और कौन एक बड़ी साजिश के तौर पर धर्म के खिलाफ साजिश रच रहा है। प्रसाद दूषित करने का दुस्साहस कौन कर रहा है, सवाल ये भी अब रह रहकर हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। और ऐसे में तिरुपति बालाजी मंदिर से जिस तरह से ये मामला सामने आया, प्रसाद की शुद्धता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग मंदिरों में लगातार प्रसाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है। चाहे राजधानी लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर हो, प्रयागराज का बड़े हनुमान मंदिर हो या फिर अयोध्या का ही क्यों ना जिक्र कर लिया जाए, हर मंदिर में फिलहाल इसी तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और तस्वीरें सामने आ रही है कि प्रसाद को लेकर जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगले मंगलवार से चोपला मंदिर पे कोई भी बाजार का मिठाई मंदिर पे नहीं चढ़ेगी। किसी भी दुकान की, किसी भी रेडी वाले की वो जो चोपला मंदिर पे नहीं चढ़ाई जाएगी। आपको प्रसाद चढ़ाना है तो घर से शुद्ध लड्डू बना के लाइए, वो लड्डू चढ़ाए जाएंगे। या चना है, गुड़ है, धागे वाली मिश्री है, फल वगैरह है, वो सब चढ़ेंगे मंदिर में। दुधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष रूप से ये जो है अपना सभी भक्तों से निवेदन है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में जो गाड़ी पूजन के लिए लोग आते हैं तो वो चना और धनिया लेके आए। का जो विभिन्न मंदिर है वहाँ प्रसाद सही है, वहाँ का प्रसाद गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो स्वयं बनाते हैं, यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। हाँ, लेकिन जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच करने से ही पता चल रहा है। जैसे अयोध्या हो गया, तिरुपति में हो गया, तो सब मंदिर से हमारे पूज्य शंकराचार्य से लेकर के और जितने छोटे से बड़े बड़े तक जितने भी सनातन धर्मी है, सबको ठेस पहुंची है और राहत पहुंची है। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इसको जांच करे और नियमित रूप से जो जहाँ के पुजारी हैं उनके अनुसार, उनके निमित्त में भगवान को भोग लगे। और इस पूरे मामले के जैसे ही उछाल देखने को मिला तो साधु संतों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। साधु संतों के जरिए तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है और कहा जा रहा है कि वाकई में प्रसाद की शुद्धता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला उठा आंध्र प्रदेश से, तिरुपति बालाजी मंदिर से, जब वहां पर यह पाया गया कि जो प्रसाद वहां पर बांटा जाता है श्रद्धालु को, उसमें बीफ या फिर मछली की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद लाखों करोड़ों जब श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में, तो उनकी आस्था को लेकर भी कई तरह की बातों का जिक्र किया गया। हालांकि वहां से तमाम तरह की तस्वीरें आई, सियासत हुई, लेकिन अब इस पूरे मामले ने कुछ इस तरह से तूल पकड़ लिया है जहां पर देश के अलग अलग मंदिरों में, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये कहा जाने लगा है कि प्रसाद की गुणवत्ता पहले जांच होनी चाहिए। ऐसे में प्रयागराज से मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सौरभ, आपका रुख करते हुए, प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में भी पूरी तरह से जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई, लेकिन इस तरह के मामले ने जो तूल पकड़ा है तिरुपति बालाजी मंदिर, उसके बाद प्रयागराज में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं का इस पर क्या कहना है? प्रसाद में जो मिलावट
इसमें हड़कंप मच गया। प्रसाद को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में भी आज गाइडलाइन जारी कर दी गई है और वहाँ के जो पुजारी उनका ये साफ साफ कहना है कि अगर हो सके श्रद्धालु तो वो अपने घर से वो प्रसाद बनाकर लाए और साथ ही साथ मंदिर परिसर में जो है वो सूखे मेवे की जो है माता को जो है भोग देगा। और बस हमारी देखिए मौजूदगी जो है वो प्रयागराज के बड़े लेके हनुमान जी बंधवा में, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो लड्डुओं का जो भोग लगता है, हम जैसा दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए कि लड्डू पे और पेड़े पे किस तरह का मंदिर परिसर से आप लोग को आदेश आया है? इस तरह का किस तरह की बिक्री हो रही है? तो भीड़ है, मतलब मंदिर में भीड़ हो रही है, लोग लड्डू लेने भी आ रहे हैं। मतलब आप लोग को मंदिर प्रशासन की तरफ से अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई कि अभी आप लोग लड्डू बेचें? देखिए ऋतु, जिस हिसाब से बड़े मंदिर बड़े हनुमान जी की हम बात करें तो अभी यहाँ पर इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी यहाँ पर जारी नहीं की गई है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी यहाँ पर लड्डू का भोग लगा रहे हैं। लेकिन अगर प्रयागराज के अब कुछ बड़े मंदिरों की बात करें तो वहाँ पर जो है वो गाइडलाइन जो है वो जारी अब कर दी गई है। हालांकि जब हमने बात किया तो उनका यही साफ साफ कहना है कि हो सके तो माता रानी को जो है चने और हलवे का जो है वो अपने घर से बनाकर आप लगाए। तो प्रयागराज के बंधवा मंदिर में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए कि हर शनिवार से मतलब हर रोज जो है यहाँ पर जो है सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर आते हैं। ठीक है सौरभ, देखिए यहाँ पर अब लगातार सवाल तो उठ रहे हैं, चाहे गुणवत्ता हो या फिर शुद्धता को लेकर, लेकिन अब इस बीच किस तरह से चीजें यहाँ पर क्लियर होती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बने रहिएगा आप हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ चुका है, डॉक्टर एच एस रावत जी जो कि हिंदू धर्म गुरु है, मौलाना साजिद रसीदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, साथ ही राजकुमार सिंघाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। डॉक्टर एच एस रावत जी, शुरुआत आपके साथ। तिरुपति बालाजी मंदिर से जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, निश्चित तौर पर ये नहीं आना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। श्रद्धालुओं को लेकर भी कई तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है और वहां पर पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। लेकिन अब देश भर के मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये ऋतु जी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र में कोई बाहर का आदमी नहीं, यानी जो बोर्ड के सदस्य हैं इनकी करप्शन, इनकी रिश्वतखोरी, इनका जमीर बेचना, ये इसमें इन्वॉल्व हैं। पता है, पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात का पता है कि जानवरों की चर्बी का घी मिलाया जाता है, मिलावट में यूज हो रहा है। और ये खाली प्रसाद में ही नहीं, अपने प्रसाद में भी घर से बना के ले आओ। अगर आपने फिर बाजार का घी लिया है, अब हवन हम करते हैं और बाजार से घी लेकर के आते हैं, जब शमशान घाट पे जाते हैं बाजार का घी जाता है, वहां पर क्या वो चर्बी नहीं मिली होती? उसके अंदर मिली होती होगी, क्योंकि उसकी अभी किसी ने जांच नहीं की है। इसलिए मिलावटखोरी पर बहुत सख्त होने की जरूरत है। ये तो कदम कदम पर है। घर में दीपक जलाते हैं घी का, अब क्या पता वो चर्बी का हो, उसमें भी मछली का तेल हो, उसमें भी कहीं कहीं नहीं इस तरह की मिलावट पाई जाए। तो इसलिए ये मिलावटखोरी जो है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और यहाँ पर आप देखिए कि इतनी तो गाय वहाँ पाल सकते थे, वो वहाँ कम से कम इतना बड़ा मठ है, इतना बड़ा मंदिर है, इतने लोग काम कर रहे हैं, वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ पर चढ़ावा आता है। अगर वहाँ गौशाला होती तो हजारों आदमी को वहाँ पर रोजगार भी मिलता और शुद्ध घी के लड्डू भी मिलते। लेकिन इसमें ऋतु जी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो करप्टेड लोग हैं, उन्होंने जो बाहर से टीन लिए घी के, उनमें मिलावट पाई जाती है। और ये मिलावट तो आप बड़े बड़े भंडारे जो हो रहे हैं उनमें भी मिलावट है। आप जो भंडारे लगाते हैं मंदिर के सामने या किसी को भी खिलाते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं कि वो शुद्ध मिलेगा। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सख्त स्वास्थ्य मंत्रालय को जितनी भी जगह पर ये बन रहे हैं इस तरह के घी, वहां पर चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन एच एस रावत जी, क्या लग रहा है आखिर साजिश कौन रच रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से हिंदू धर्म को लेकर तमाम तरह की चीजें यहाँ पर लगातार सामने आ रही है जो वाकई में निंदनीय हो जाती है, चाहे किसी भी बात का जिक्र कर लिया जाए। लेकिन प्रसाद को लेकर शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रसाद में इस तरह की मिलावट होगी। नहीं, कल्पना तो की जा सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि करप्ट लोगों का कहीं पर कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बहुत पहले से जानता हूँ, 35-40 साल से खुद मैं हवन कर रहा हूँ। हमारे मंदिर पर भी भंडारा लगता है। कभी कभी ऐसे घी के टीन आते हैं जिनको हमने वापस कराया है कि भाई ये तो घी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, भंडारे के अंदर इसमें कुछ मिलावट है। आदमी उसको खाने के बाद में, प्रसाद पाने के बाद, 4 पूड़ी लेने के बाद बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। और जब हम भी अपने भंडारे के लिए बाजार से लेकर के घी आते हैं तो वहाँ बैठा हुआ जो लाला है ना, वो बोलता है
कि ये 300 रुपये सस्ता है, 300 रुपये महंगा है, ये ओरिजिनल है, इसमें थोड़ी मिलावट है। जब वो कह के बेच रहा है तो कहाँ है फूड के इंस्पेक्टर, कहाँ हैं वो लोग सरकारी कर्मचारी जो वो सरेआम बिकने दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो भंडा फूट गया, और वो भी बड़े मंदिर पे फूट गया। नहीं फूटता तो मुझे लगता है कि सारी जगह यही हो रहा होता। बाहर के लोगों को तो मैं इसलिए षड्यंत्रकारी नहीं बोल सकता, इसमें खुद के ही घर के अंदर कहीं ना कहीं भेदी लोग हैं, और उन लोगों ने ये अपने पैसा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए, हिंदू धर्म को दूषित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा हुआ है। ठीक है, रसीदी साहब, आपका रुख करते हुए आप इस पूरे मामले को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर तिरुपति बालाजी मंदिर का मैं जिक्र करूं तो वहां ये कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था और जब ये पूरा मामला सामने आना चाहिए था तब नहीं आ पाया, अब यहाँ पर नायडू सरकार सामने लेकर आ रही है। कहा यह जा रहा था कि जो प्रसाद वहां पर हिंदू लोग बनाते थे उनको बाहर निकाल दिया था, लेकिन वहां पर मुस्लिम लोगों को प्रसाद बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई थी। ये कौन बता रहा है कि मुस्लिम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई? सर, अभी तक कुछ रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट्स के जरिए यही कहा गया है। नहीं गलत। देखो बात सुनो, इसको हिंदू मुस्लिम पे मत ले जाओ। माफ करो, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, हिंदू मुस्लिम पे मत ले जाओ। अभी एच.एस. रावत साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मैं इनकी हर बात से मुत्तफिक हूं। देखिए, देश के अंदर जिस तरह से मिलावट का धंधा चल रहा है और जिस तरह से नमक से लेकर, चीनी से लेकर, मिर्च, हल्दी, धनिया से लेकर तेल की जो भी चीजें हैं, सारी चीजों में मिलावट है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब उस करप्शन के चलते हो रहा है, जो करप्शन हमारा शासन प्रशासन देखते हुए उसको अनुमति दे रहा है। आप मुझे बताइए, कोई भी चीज मार्केट में लाने से पहले उसकी पहले जांच होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय से टीम आती है, उसकी जांच करती है। क्या इन लोगों को ये तक पता नहीं है कि घी कैसा आ रहा है? इनको ये पता नहीं तेल मार्केट में कैसा आ रहा है? इनको पता नहीं मिर्च, हल्दी, धनिया कैसे आ रहा है? लोग रोजाना कैंसर से मर रहे हैं, लोग रोजाना बीपी और शुगर से मर रहे हैं, और ये सब, ये जो सारी बीमारियां हैं, ये इस मिलावट के चलते ही पैदा हो रही है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आप। यानी ये मिलावट जो है इंसान की जान ले रही है। आप मुझे बताइए, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो फिर मंदिरों में पूजा करने वाले, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, ये कहां से आएंगे? जान है तो जहान है। पहले तो इंसान की जान है। पूजा और इबादत तो बाद की चीज है। मैं बचूंगा तो ही नमाज पढ़ूंगा ना। एच.एस. रावत साहब बचेंगे तभी तो मंदिर में पूजा करेंगे ना। जब हमारी जान को ही खतरा है और सरकार आंख मूंदे बैठी है, तो आप इसको, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, इसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। और ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं कई चैनलों पे इस बात को कह चुका हूं। अगर आप इसको हिंदू मुसलमान में ले जाएंगे तो समझ लीजिए, जो मिलावट हो रहे हैं, ये जो करप्शन हो रहे हैं, ये जो इंस्पेक्टर हैं जो रिश्वत लेके काम करते हैं, इनको बढ़ावा दे रही है आप। इसका मतलब इनको आप छूट दे रही है। ठीक है, कि आप करो, कोई बात नहीं, हम तो हिंदू मुसलमान करके इस मामले को रफा दफा कर देंगे, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। सर, आपसे नॉर्मल एक रिएक्शन पूछा था मैंने और सवाल पूछा था कि आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स है जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें हुई हैं। उसी का परसेप्शन मैंने आपके पास रखा था। आप चूंकि आपने खाने में मिलावट का जिक्र किया, खाने में तो अब यहाँ पर जूस में पेशाब भी मिलाई जा रही है, ऐसे खाने का जिक्र किया है, थूक तक मिलाया जा रहा है, उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक नॉर्मल सवाल आपसे एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर आपसे पूछा गया। देखिए, मैं फिर कहता हूं, फिर आप उसको उसी ट्रैक पे लेके जा रही हैं। मैं आपको साफ कहता हूं, आपके चैनल पे जो भी लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, जो भी इस तरह का काम करते हुए पकड़े जाए, उनको सरेआम फांसी दे दो, सरेआम फांसी दे दो। कोई उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। जो इंसान की जान के साथ या उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता हो, उसको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे आदमी के लिए रहम का तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। जो आस्था के साथ या जान के साथ खिलवाड़ करे, उसको तो सरेआम फांसी दे। इनको छूट क्यों मिल रही है ऐसे लोगों को? ये सारी रिपोर्टें आने के बाद फिर भी इनको छूट मिल रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैं नहीं ले जाना चाहता इसको हिंदू मुसलमान पे। ये हिंदू मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जिनको यही पता नहीं है कि, आप मुझे बताइए, इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है, ईमान का हिस्सा बताया गया है। जो मुसलमान सफाई का ख्याल न रखे, पाक न रह सके, वो मुसलमान किस चीज का भाई? आप उसको मुसलमान कैसे कहेंगे? मैं तो उसको मुसलमान नहीं मानता। जो इस तरह का कृत्य करता हो कि जूस में
पेशाब मिला दे दे, रोटी दे, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। जो इस तरह का कृत्य करता है, मैं खुद कहता हूं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे दो। तो इसको ठीक है राजकुमार सिंघाल जी, ठीक है सर, मैं लौट रही हूं मौलाना जी आपके पास। हिंदू मुसलमान फिर कहता हूं, मत ले जाओ। ठीक है राजकुमार सिंघाल जी, आपका रुख करते हुए सर, आप इस पूरे मामले को लेकर कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा, अब देश के अलग अलग मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि तिरुपति बालाजी मंदिर में आज से ही लड्डू नहीं बन रहे हैं, और आप ये देखिए कि इतनी महंगाई होने के बावजूद उसकी कीमत कितनी रखी हुई है, 320 रुपए प्रति किलो। अब यहां से ही संदेह जारी होता है कि भाई आप ये देखिए कि इतनी महंगाई में 320 रुपये किलो घी कहां से आ रहा है, और उसी की वजह से इसकी जांच की गई, चेकिंग की गई कि भाई ये इस तरीके का क्या मामला है कि इतना सस्ता घी कहां से रहा है। आप ये देखिए कि कम से कम 3.5 लाख लड्डुआ रोज बनते हैं, और ये भक्त भी खाते हैं इन्हें। अब भक्त खाते हैं, जब लैब में जांच हुई तब इसके मालूम पड़ा सरकारें क्या कर रही थी, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था, जबकि ये 6 महीने में एक बार टेंडर होता है और एक ही कंपनी को दिया जाता है। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा? कंपनी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं? यानी सबसे बड़ा हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है, मुसलमान नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके सिर्फ एक दूसरे को भ्रम पैदा कर सकते हैं। आप ये देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू बना रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, कम से कम वो हिंदू तो हैं, मुसलमान वहां कोई नहीं है। अगर इसमें मुसलमान आ जाता तो देश में कत्लेआम हो जाता। इसीलिए किसी पर किसी की आस्था को चोट न पहुंचाएं। सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि जो भक्तजन है वो सबसे ज्यादा परेशान है कि भाई ये देखिए सब चीज में मिलावट हो रही है, और मिलावट की वजह से बीमारियां हो रही हैं। तो कहने का मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय को उनके कंपनी के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। अब बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय की सतर्कता सर यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाती है, लेकिन अब इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए कि आखिर कौन है जो इस तरह से यहाँ पर प्रसाद जैसी पवित्र चीज को और ऐसे में अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह की मंशा यहाँ पर होगी, चाहे सरकार ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर से पूरा मामला सामने आया, वाकई में दुर्भाग्य है। वहां के लोगों का जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो अपनी आस्था को लेकर, भगवान के प्रति जो आस्था है उसको लेकर वो लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। देखिए, सवाल इसलिए उठते हैं भंडारी जी, बॉन्ड के जो बीफ का जो कारोबार करते हैं, और बॉन्ड के जरिए आपने 250 करोड़ का चंदा लिया। अब वो चंदा किससे लिया, किस कंपनी को टेंडर दिया? भाई बीफ का कारोबारी करने वाले तो हिंदू थे ना। अब ये चर्बी कहां से आ रही होगी? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपने घी का जो टेंडर दिया है 6 महीने पहले, उन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? आपको एफआईआर उनसे करनी चाहिए, वो बताएंगे कि ये बीफ कहां से मिलाया जा रहा है, मछली का तेल कहां से मिलाया जा रहा है, इसमें जानवरों की चर्बी कैसे आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब कंपनी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जी। एच.एस. रावत जी, सबसे बड़ी लापरवाही इस तरह के मामलों में आप किसकी देख रहे हैं? देखिए रितु जी, मैं इसमें एक सरकार को दोष नहीं दे सकता। जो सरकार सत्ता में आती है उसके नीचे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्ट है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार करप्ट है, सरकार के जो कर्मचारी हैं वो करप्ट है। 93 की बात बता रहा हूँ, 93 के अंदर एक तेल आया था, वो बाहर से तेल था, पता नहीं इंडिया का तेल था, और उस तेल को खाने के बाद हर घर में आदमी के पैर सूजने शुरू हो गए थे और उससे लीवर डैमेज हो गया था। अब पता नहीं रसीदी साहब को याद है कि नहीं याद है, लेकिन मुझे याद है। और उस समय ये स्थिति पैदा हो गई थी, दिल्ली क्या बड़े बड़े शहरों में पूरे पैर सूज गए थे और हालत खराब हो गई थी।
और उस समय सबने वो तेल खाया था, लेकिन बाद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ तो शायद वो तेल बंद हुआ, और उस तेल के मरीज आज भी हैं, आज भी वो बीमारियां खत्म नहीं हुई है रीतू जी। अब मैं यहां किसको दोष दूं, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, है ना। तो ये मिलावटखोर जो है ना, वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, किसी की भी हो, ये लोग छोड़ते नहीं है। आज दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से 60% नकली दूध पिया जा रहा है, नकली उस दूध को अगर उसकी चाय भी बना के पी लो तो चाय फेंकनी पड़ती है कई बार, और हमें पता लगता है कि ये जो थैली का दूध आ गया है नकली आ गया है। आप दूध नहीं पी सकते, ये स्थिति आपकी पैदा हो गई है। आप मसालों की बात कर लीजिए, आप आटे की बात कर लीजिए, आटा आप कैसा भी लेके आओ उसमें कहीं ना कहीं आपको मिलावट मिलेगी। कौन सी चीज ऐसी बची हुई है जिससे हम कहीं, सब्जियों को देखिए जहर के इंजेक्शन उनमें लगाए जा रहे हैं, कहां तक रोकोगे। और जितने भी हम हवन करते हैं ना, एक हवन करने में रीतू भंडारी जी इतनी शुद्ध घी की खुशबू आती है तो वातावरण बड़ा एनवायरमेंट होता है, पॉजिटिव एनवायरमेंट होता है, लाखों टन ऑक्सीजन पैदा होती है। अगर उसमें चर्बी मिली हुई होगी तो ऑक्सीजन कहां से बनेगी, वातावरण शुद्ध कहां से होगा। उसमें से स्मेल आती है जैसे कुछ चीज जल रही है, फिर हम उसको रोकते हैं यार ये तो नकली घी आ गया। क्या कर सकते हैं आप बताइए। ये तो कई सरकारों के अधीन जो रैकेट चल रहे हैं, जो मिलावटखोर जनता है वो इस काम को कर रही है। जहां कानपुर की फैक्ट्रियों में लाखों टन ये चर्बी वाला घी मिलता है, उस पर छापे मारने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पर। और ऐसे में रसीदी साहब एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए अलग अलग राज्यों का जिक्र किया जाए तो सरकारों के जरिए कहा जाता है कि मिलावटखोरों को लेकर हम पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी अपराधी हो, जो भी बड़ा अपराध हो, वो सीधा जेल की सलाखों के पीछे हो और कड़ी से कड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे सजा मिल सके। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कहां सरकारों से वो चूक हो जाती है जिसकी वजह से इस तरह के मामलों में अब आज के समय में बढ़ोतरी देखने को मिल पा रही है? देखिए, एक चीज को आप समझिए, करप्शन जो है नीचे से नहीं चलता, करप्शन ऊपर से चलता है। जो भी मंत्री बनता है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एमपी बनता है और उसके बाद में फिर वो मंत्री बनता है। वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो फिर मंत्री बनने के बाद, एमपी बनने के बाद वो सब वसूलता है। जितने भी लोग, जितने भी मंत्रालय उसके तहत में होते हैं, उन सबसे कहता है मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से लाओगे, कैसे लाओगे। अब उसके नीचे जो उसके पी हैं, सी है, ये है, वो सारे काम पे लग जाते हैं। वो फिर इंस्पेक्टरों को पकड़ते हैं, वो फिर फला को पकड़ते हैं और ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जो नकली दवाई बनाए, नकली चीजें तैयार करें और उनसे पैसा कब। ये देखिए, एक महकमा इसमें नहीं है, आप खाली स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं कह सकते, तमाम जितने भी मंत्रालय, मैं कहता हूं 100% करप्शन है। और आज से नहीं है, ये भी नहीं मैं कह सकता कि भाई आज बीजेपी गवर्नमेंट है तो आज से है, कांग्रेस के जमाने में भी रहा है और आज भी है। ये करप्शन जो है हमारे दिमाग में समा गया, इसको आप खत्म ही नहीं कर सकते। विदाउट करप्शन आप आज जी ही नहीं सकते, इसको समझ लीजिए आप अच्छी तरह। आज एक पुलिस वाला अगर आपकी गाड़ी पकड़ लेगा तो वो गाड़ी पकड़ने के बाद आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आपसे 1500 रुपए नहीं ले लेगा। पहले 50-100 रुपए में काम चल जाता था, अब वो 1500 रुपए हो गया। हर जगह ये चीज देखने को मिलती है। मैं कहता हूं सरकार इस काम को छोड़कर दूसरे कामों में लगे। सरकार को चाहिए था, सरकारें कोई भी हो, किसी की भी हो, सरकारों को चाहिए कि इंसानों की जिंदगी को बचाने के लिए काम करें, रोजगार के मौके पैदा करें और उनमें शुद्धता लाएं। ये काम है सरकारों के। सरकारों के काम ये नहीं है जिस तरह के आजकल के माहौल बन रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, हिंदू मुस्लिम करा के ये सारी चीजें सरकारों का काम नहीं है। देश और भी है दुनिया में, हिंदुस्तान के अकेला मुल्क नहीं, पूरी दुनिया का। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा अपने असल काम से हटकर कहीं और तवज्जो दी जा रही है, इसलिए ये सारी चीजें पैदा हो रही है। मेरा मानना यह है कि मंत्री सुधर जाए तो संतरी अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, राजकुमार सिंघाल जी एक बार फिर से रुख आपका। सर, चूंकि देखिए प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहा है और जिस तरह से डॉक्टर एच.एस. रावत जी और रसीदी साहब ने जिक्र किया, उससे तो ये समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग नहीं, अगर करप्शन, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है तो फिर जांच पड़ताल न सिर्फ प्रसाद को लेकर होनी चाहिए, बल्कि घर में जो सामग्री बन रही है या जिन आइटम्स का घरेलू तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी भी गुणवत्ता की जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि जो भी सच है वो सबके सामने है। और ऐसे में न जाने
जाने कितनी ऐसी चीजें होंगी जिसका हम सेवन भी कर रहे होंगे और उसमें खूब सारी मिलावट होगी। भंडारी जी, एक कहावत सुनी होगी आपने कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और रशीदी साहब सही कह रहे हैं कि ऊपर से करप्शन चलता है, और जब करप्शन जब ऊपर से चलता है तो नीचे वाले खुली छूट हो जाती है उन्हें कि कहीं से भी लाइए, कुछ भी करिए, पैसा लाइए। और जिसकी डिमांड बढ़ जाती है तो करप्शन भी बढ़ जाता है। तो आप देख लीजिए, ये सरकार का काम नहीं है कि भाई किस सरकार में क्या हुआ। जब सरकार के, किसी भी सरकार के, जब किसी की जांच हो जाती है और कोई दोषी साबित हो जाता है तो सरकार पर दोष लग जाता है। कम से कम सरकारों को यह देखना चाहिए, जिसका जो डिपार्टमेंट हो, मंत्री कोई भी हो किसी भी डिपार्टमेंट का, वो अपने डिपार्टमेंट के उसमें ईमानदारी से डिपार्टमेंट में काम करेगा और ईमानदारी से ही कार्य कराएगा, तो ये भ्रष्टाचार खत्म होने की जरूरत अपने आप हो जाएगी और अपने आप खत्म भी हो जाएगा। अब समस्या ये रहती है कि अभी आप घी पे चर्चा कर रहे थे, तो घी का तो ये है कि आप ये देखिए कि ये घी नहीं है, आप पेट्रोल में भी चले जाइए, उसमें भी मिलावट है। ये खाने पीने की चीजों में मिलावट है। कृषि में चले जाएंगे तो आप जो फल, निश्चित तौर पर, और उसी को लेकर ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि खाद्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लौट रही हूं सर, एक सेकंड में लौट रही हूं। रशीदी साहब अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हम जो है कहीं ना कहीं हम भी इसके भागीदारी, हम इन चीजों को लेकर और सरकार की चापलूसी करने की वजह से हम जो है हिंदू मुसलमान पे चले जाते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, असल मुजरिम छूट जाता है। हमें ये देखना है कि असल मुजरिम कौन है। जैसे आपने शुरू में कई सवाल ऐसे कर लिए कि कौन है इसके पीछे, कौन है। अरे भाई, ये तो सबको दिख रहा है कि यहाँ कौन है इसके पीछे, सबको दिख रहा है। जब बोले सर देखिए रशीदी साहब, माफी के साथ, अगर इस तरह की चीजें आएंगी सामने तो निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है, किसकी ऐसी मंशा जो प्रसाद जैसी पवित्र चीजों पर मिलावट कर रहा है और इस तरह का जहर यहाँ पर उगलने की कोशिश कर रहा है। सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। अब उन सवालों को अगर आपको बुरा लग रहा है तो सर माफी के साथ मुझे खेद है, सीरियसली खेद है। पर फिलहाल ठीक है सर, मुझे चर्चा को यही खत्म करना होगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है उतना और ना ही इजाजत दे रहा है कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।